हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्न विथ रोहित पे। आज हम लोग इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और आप यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही मतलब कथनों का टुकड़ा होता है, अर्थात शब्दों में वाक्यों में उनके कार्य और उपयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। वो कौन कौन से 8 भाग है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 8 भागों को हम लोग याद करते हैं। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंधवाचक अव्यय। कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग इसकी डिफिनीशन और उदाहरण के साथ देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग होता है वो होता है नाउन। तो सबसे पहले हम लोग नाउन को पढ़ते हैं कि नाउन है क्या। नाउन का डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। नाउन इज ए वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। अब हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं, अर्थात ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज यानी थिंग्स, विचार या गुणवत्ता को नाम देता है उसे नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन में बॉय, टीचर, डॉक्टर, मदर। प्लेस में देखते हैं मैमी, सिटी, यूनाइटेड स्टेट। फिर हम लोग को इसको नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन के बाद क्या होता है थिंग में देखते हैं हाउस, ट्री, बाईसाइकिल, आइसक्रीम। आइडिया में देखते हैं ट्रूथ, फैंटेस्टी। फिर क्वालिटी में है ब्यूटी और लॉयल्टी। संज्ञाएं वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट या क्रिया के कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप या पोजीशन के क्रम के रूप में कार्य करती है। संज्ञाएं यानी नाउन कर्ता, सब्जेक्ट या क्रिया के कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप या प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में कार्य करती है। अब हम लोग नाउन का जो भाग होता है यानी ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया। उन्हीं 5 भागों को हम लोग फिर याद करते हैं, फिर उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, हाउस, ट्री, बाईसाइकिल। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, हाउस, ट्री, बाईसाइकिल। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रोपर नाउन का अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रोपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वह वाक्य में कहीं भी प्रकट हो यानी सेंटेंस में कहीं भी हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया जो है ना, इंडिया जो हो गया प्रोपर नाउन हो गया, क्योंकि जो कंट्री है वो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी कंट्री में बहुत सारे देश आते हैं। डेविड क्या है, एक बॉय है, जो बॉय है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन जो डेविड है यानी प्रॉपर बता रहा है कि डेविड यानी लड़का है। सारा क्या हो जाएगी प्रोपर नाउन।
फ्राइडे, फ्राइडे जो होता है एक डे का नाम होता है, दिन का नाम। यहाँ पे प्रॉपर बताया जा रहा है कि फ्राइडे दिन है। जून क्या है, एक मंथ का नाम है, यानी जो मंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन। यहाँ पे जो जून है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह जून मंथ है। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे प्रॉपर बात हो रहा है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन है, अमूर्त चीज़ें जैसे अवधारणाएं, विचार, भावनाएं, विशेषताएं आदि के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप इस प्रकार की चीज़ों को देख या छू नहीं सकते, यानी इस प्रकार की चीज़ें को आप देख या छू भी नहीं सकते हैं। जैसे लव, लव को आप देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं। हेट मतलब नफरत, यानी उसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। इमोशन, इमोशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डाउट, डाउट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाइट, हाइट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों, जानवरों या चीज़ों के संग्रह या समूह को नाम देती है। यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों, जानवरों या चीज़ों के संग्रह या समूह को नाम देती है। जैसे, यानी एग्जाम्पल इसका देखते हैं, टीम, टीम जो होता है यानी समूह होता है उसका, कलेक्टिव होता है, यानी टीम में बहुत सारे सदस्य होते हैं। जैसे क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी एक समूह होता है। परिवार में बहुत सारे लोग मिलकर एक फैमिली बनता है। ए गैंग ऑफ थीव्स, यानी चोरों का गैंग, चोरी करने जब लोग जाते हैं तो उनका गैंग रहता है, उससे ए गैंग ऑफ थीव्स यानी चोरों का गैंग। ए ट्रॉफ ऑफ लायन, यानी लायनों का समूह। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट जो नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन को देखते हैं। इसके अंतर्गत उन वस्तुएं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे क्या हो जाएगा, मिल्क, मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। मिल्क यानी दूध से क्या बनाते हैं हम लोग, दही बनाते हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, कॉटन से भी बहुत प्रकार के चीज़ों को बना सकते हैं। डायमंड, डायमंड से भी बहुत प्रकार के चीज़ों को बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो बहुत प्रकार की चीज़ें बनती है। मिल्क, मिल्क से क्या बन सकता है, मिल्क से पनीर बन सकता है, दही को बना सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को बना सकते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट जो नाउन है वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी यह न्यू ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रॉपर नाउन पहले से ही है, और दूसरा ऐड हुआ है काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम लोग काउंटेबल नाउन को पढ़ते हैं। गणनीय संज्ञा, यानी इसका हिंदी होता है काउंटेबल नाउन का गणनीय संज्ञा है। गणनीय संज्ञा है अलग अलग वस्तुओं, लोगों, विचारों आदि के नाम जिन्हें गिना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी वैसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, गणनीय संज्ञा। जैसे गर्ल, लड़की को आराम से गिन सकते हैं। बॉय, लड़कों को भी गिन सकते हैं। डॉक्टर, टाउन, एयरपोर्ट, आइडिया, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को भी गिन सकते हैं कि दिन भर में कितने प्रॉब्लम आए और कितने गए। क्या है नेक्स्ट, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को भी हम लोग याद करते हैं। अनकाउंटेबल का डेफिनेशन है, इस संज्ञा के अंतर्गत यानी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत वैसी संज्ञा आती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। यानी काउंटेबल में गिन सकते थे लेकिन अनकाउंटेबल में गिन ही नहीं सकते हैं, वैसी संज्ञा को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फर्नीचर, क्या है, ज्वेलरी। हेयर, हेयर को गिन सकते हैं। शुगर यानी चीनी, चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। राइस, एडवाइस, न्यूज, वाटर, सभी संज्ञाओं को नहीं गिन सकते हैं। आज की हमारा लास्ट टॉपिक अनकाउंटेबल नाउन था, और इस यानी नाउन का सब प्रकार इसी वीडियो में हम लोग देख लिए। फिर क्या है, नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को कवर करेंगे। यदि आप सभी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।